अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज चौथा रोज़ा है, तो आपके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? उम्मीद करती हूँ जिस तरह मेरे हैप्पी वाले गुजर रहे होंगे, इंशाल्लाह आप लोग भी रमज़ान को, रोज़े को इंजॉय करते होंगे। ठीक है, चौथे रोज़े तक आते आते हमारी बॉडी थोड़ी सी एडजस्ट हो जाती है, लेकिन थकावट और डिहाइड्रेशन फिर भी हमारे लिए चैलेंज बन सकता है। इस स्टेज पर सब्र सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारा फोकस इबादत और अपनी रूटीन को ठीक करने पर हो तो चौथा रोज़ा पहले से ज़्यादा आसानी से गुजर सकता है। चौथा रोज़ा आसानी से गुजारने के लिए बेहतरीन टिप्स लेकर आ चुकी हूँ। नंबर 1, सहरी में स्मार्ट चॉइसेस करो। नंबर 1, सहरी के बाद 1 गिलास लेमन वाटर या कोकोनट वाटर हाइड्रेशन के लिए बेहतरीन है। ठीक है। नंबर 2, इबादत में नई एनर्जी लाएं। कैसे? फजर के बाद तिलावत और तस्बीह की रूटीन रखें। हर नमाज के बाद एक छोटी सी दुआ लाजमी करें, इससे हमारा रूहानी फोकस बढ़ जाएगा। ठीक है। तरावी में पूरी तवज्जो या शिरकत करें, चाहे वो ऑनलाइन हो या मस्जिद में जाकर हो। इसके अलावा अपना दिन प्लान करो एनर्जी लेवल्स के मुताबिक। रोज़े के दौरान थकन कम करने के लिए दिन को ज़रूरी हिस्सों में डिवाइड करें। सुबह फजर के बाद तिलावत और हल्की सी वाक लाजमी करें। दोपहर जोहर से पहले आराम या हल्का फुल्का काम भी करें। ठीक है। असर के बाद जिक्र दुआ पर ज़्यादा फोकस करें। इफ्तार से पहले कुरानी तिलावत और इबादत में वक्त गुजारें। चौथा रोज़ा मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ का टेस्ट होता है। अपने फ़ोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करें। हर 2 घंटे बाद 5 से 10 मिनट की ब्रेक लें, चाहे सिर्फ आंखें बंद करके सुकून से आप बैठ ही क्यों ना जाएं, लेकिन 5-10 मिनट की ब्रेक लाजमी लें। ठीक है। ओवर थिंकिंग से बचें और पॉजिटिव सोच बनाए रखें। इफ्तार में उसी तरह सुन्नत के मुताबिक खजूर से रोज़ा खोलें जैसे हम पहले खोलते हैं। पानी या फ्रेश फ्रूट जूस से अपना हाइड्रेशन पूरा करें। ठीक है। लाइट और हेल्दी खाना खाएं, जैसे ग्रिल्ड आइटम्स या बॉइल्ड वेजिटेबल्स। ज़्यादा ऑयली और फ्राइड चीज़ें कम से कम खाएं, वरना आपकी थकावट उन्हें खाने से मज़ीद बढ़ सकती है। नींद और आराम का बैलेंस। कम से कम 6-7 घंटे की रात को नींद ज़रूर लें। दिन में अगर थकन हो रही हो तो एक पावर नैप लें 20-30 मिनट तक। रात में वक्त पर सोने की कोशिश करें ताकि सुबह आप फ्रेश उठ सकें। ठीक है। जब आप फ्रेश उठेंगे तो आपके सारे काम भी ठीक होंगे और इंशाल्लाह आपका रोज़ा भी अच्छा गुजरेगा। सबसे ज़्यादा इबादत पर फोकस करें। हर रोज़ा हमारा अल्लाह से एक कदम और करीब करने का ज़रिया है। हर नमाज के बाद अपनी और अपने घर वालों की मगफिरत के लिए दुआ करें। अपने दिल की सफाई और पुरसुकून दिल के लिए इस्तगफार पढ़ना आदत बनाएं। इस्तगफार की दुआ, मैं अल्लाह से अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ और उसी की तरफ रजू करती हूँ। एक्स्ट्रा टिप्स फॉर चौथा रोज़ा। ज़्यादा काम एक ही वक्त पर मत करें, अपनी एनर्जी को डिवाइड करें। ठीक है। अपनी नीयत को मजबूत रखें, ये इबादत अल्लाह ताला की रज़ा के लिए है। ठीक है। अपने घर वालों के साथ मिलकर इबादत करें, इससे मोटिवेशन मिलती है। और बेशक रोज़ा सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है और अल्लाह ताला ही इसका अजर देंगे। याद रखिए, चौथा रोज़ा हमारी कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन का असल टेस्ट है। अगर हम सब्र, सेहत और इबादत में बैलेंस रखें तो ये दिन सिर्फ आसानी से नहीं बल्कि बहुत अच्छा रूहानी सुकून और बरकत के साथ गुजर जाएगा। ठीक है। कोशिश करें कि ये जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ इन पर लाजमी अमल करें। इंशाल्लाह आपका रोज़ा बहुत अच्छा गुजरेगा जिस तरह मेरा गुजरता है। ठीक है जी, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।